स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। बीच में 2-3 दिन जो क्लास ब्रेक हुई है उसका रीज़न था कुछ पारिवारिक रीज़न हो जाते हैं कई बार कि इंसान चाहकर भी क्लास नहीं ले पाता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए आज जो हमने जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ली थी एजुकेशनल मैनेजमेंट में ट्रिक के साथ। अगर आपने वो नहीं देखी है दोनों मतलब 3-4 क्लासों में मुझसे कंप्लीट करा है हमने। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो पहले उन्हें देखिए, फिर यहाँ पर आइए तो आपको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज यूनिट 3 जो है हम शुरू कर रहे हैं। सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें क्या है, सुपरविजन और इंस्पेक्शन, ये दोनों चीज़ें हैं। सुपरविजन इंस्पेक्शन कई बार लोग जो है इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। सुपरविजन का मतलब होता है सुपर यानी सबसे बेस्ट, और विजन का मतलब देखना। मतलब अगर इसे देखा जाए तो सूक्ष्म दृष्टि जो है वो इसके अंतर्गत आती है। सूक्ष्म दृष्टि किसी व्यक्ति की, उसको हम कहते हैं सुपरविजन। दृष्टि है वो क्या कहलाती है, सुपरविजन कहलाती है। सुपरविजन का मतलब होता है कि हम जब इंस्पेक्शन में तो होता है क्या, वैसे आपको शॉर्ट में बता दें, साथ साथ क्लास में भी इसके बारे में हम बात करेंगे। इंस्पेक्शन में तो होता क्या है, कोई भी इंस्पेक्शन आता है तो कोई संबंधित अधिकारी आता है या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड लोग जो हैं वो आकर उसका इंस्पेक्शन करते हैं, किसी भी विद्यालय का या कहीं पर जहाँ भी इंस्पेक्शन होना है वहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं। और सुपरविजन में क्या होता है, वो मतलब निरीक्षण तो करते ही हैं, साथ में जो जो कमियां रह जाती हैं उनको भी वो उसको कैसे सॉल्व किया जाए उन चीज़ों को भी मतलब वो सॉल्यूशन भी उसका बताते हैं। तो सुपरविजन में ये चीज़ आती है। और ये जो निरीक्षण है ये तो एक तरह का एकाधिकार कहलाता है। मतलब इसमें जो है अधिकारी एक तरह का एकाधिकार जमाता है, वो हर जगह कमियां ही निकालता है, उनको सुधारा कैसे जाए, क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो नहीं बताता है, सीधा इंस्पेक्शन करता है और जो भी कमियां होती है वो कागजी कार्रवाई में जो है लिख देता है और फिर आगे जो है उसे भेज देता है। सुपरविजन में व्यक्ति जो भी अधिकारी है वो उसका पहले निरीक्षण करेगा, फिर जो कमियां हैं उसके सॉल्यूशन को भी बताता है। साथ ही ये दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब विषय से रिलेटेड अधिकारी आए तो वो तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर अधिकारी आता है तो वो जो है ज़्यादा बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि विषय से संबंधित अगर कोई अधिकारी आ रहा है तो उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, तभी तो वो इंस्पेक्शन अच्छे से कर पाएगा और उसमें अपनी सलाह दे पाएगा, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो चलिए आज काफ़ी सारी बातें हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कर ली, एक माहौल पहले बना लिया। अब चलिए क्लास शुरू करते हैं। अभी सुपरविजन, सुपरविजन जो है इसे हिंदी में कहते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण यानी अपने चारों ओर और वेक्षण यानी देखना, चारों ओर देखकर जो छोटी छोटी कमियां हैं उन्हें देखना और फिर उनका सॉल्यूशन बताना। इसकी कुछ परिभाषाएं जो हैं वो दी हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, इसका मतलब हमने आपको बता ही दिया। साथ ही परिभाषाओं में भी आपका ये क्लियर हो जाएगा और जब हम इंस्पेक्शन और सुपरविजन इनकी तुलना करेंगे तो ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एडम एंड डिकी, इन्हें हम अब ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें याद रह जाए लंबे समय के लिए, तो ये जरूरी है। एडम एंड डिकी जो है, यहाँ पर आपको क्या पकड़ना है, डिकी। एडम और डिकी जो है इन्होंने कहा है पर्यवेक्षण शिक्षण की उन्नति के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम है। सुनियोजित कार्यक्रम बताया है इन्होंने शिक्षण की उन्नति के लिए, पर्यवेक्षण को शिक्षण की उन्नति के लिए एक सुनियोजित यानी पूरा अच्छे से रखना, चीजों को व्यवस्थित करके रखना ही सुनियोजन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डिक्की। और आपकी जो गाड़ी की डिक्की होती है उसमें अगर आप सामान को सुनियोजित करके व्यवस्थित करके रखते हैं तो वो आपको इजीली मिल जाता है। तो ये जो डिक्की है इसको हमें सुनियोजन यानी सुनियोजित कार्यक्रम इससे जोड़ना है और इससे हमें याद हो जाएगा कि डिक्की जो है इन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षण जो है शिक्षण की एक सुनियोजित जो है कार्यक्रम है। नेक्स्ट है फ्रेंसी अय्यर, इन्होंने कहा है पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। यहाँ पर हमें फ्रेंड को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, फ्रेंड को पकड़ना है। और ये क्या लिखा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ। फ्रेंड जो होते हैं बेस्ट फ्रेंड, सर्वश्रेष्ठ का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ, बेस्ट। तो बेस्ट फ्रेंड ही अच्छे होते हैं और हमारी तरक्की और उन्नति देख के खुश होते हैं। बाकी जो होते हैं मतलब फ्रेंडशिप निभाते जरूर है
लेकिन वो इतने बेस्ट नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, दुख में हमारे काम आए, ये बेस्ट फ्रेंड होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड से अरियर जो है इसमें हमें लेना है फ्रेंड, और सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट। तो फ्रेंड कैसा होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। ये देख लिया है। अब जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसने कहा है प्रत्येक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन, समस्त कार्यों के लिए दृष्टिकोण अपनाना। ये कार्य किसका है? आपका सुपरविजन का है। क्या है? प्रत्येक विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना, प्रत्येक विद्यालय की जो भी समस्या है उसका अध्ययन करना, और फिर समस्त कार्यों के लिए दृष्टिकोण अपनाना। मतलब पहले तो इंस्पेक्शन किया हमने, निरीक्षण किया, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमने अध्ययन किया और इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसको हम जानते हैं। अब है बार और बटन और ब्रुकनर, इन्होंने भी अपना अलग अलग जो है मत दिया है। विशेष टेक्निक, इन्होंने कहा है पर्यवेक्षण जो है, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन जो है विशेष तकनीक है। इसका एम क्या होता है? बालक की प्रगति और विकास होता है। तो ये हमने शॉर्ट में लिख लिया, आप एक बार मैं बोल के भी बता रही हूँ तो आप लिखते जाइए। तो पर्यवेक्षण या सुपरविजन जो है एक तरह की विशेष टेक्निक है। ये कहा किसने? बार, बटन और ब्रुकनर, इन तीनों ने कहा है। और इन्होंने कहा है कि इसका जो मेन एम होता है वो बालक का विकास और प्रगति होती है। क्योंकि विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कमियां हैं, क्या है, वो हम उसका सुपरविजन करके ही पता लगा सकते हैं। इंस्पेक्शन से तो सिर्फ उन गलतियों का पता चलता है, सुपरविजन से उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इनका भी इसमें पता चल जाता है। सामान्य उद्देश्यों के अनुरूप निर्देशन, इसमें क्या है? सामान्य उद्देश्यों के अनुसार जो है इसमें निर्देशन किया जाता है। जो भी उद्देश्य है उनके अनुसार जो है निर्देशन करना ही सुपरविजन का मेन जो है एम होता है। तो ये हमने जो है पर्यवेक्षण या सुपरविजन, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है। तो इसका जो नेचर है इसमें क्या है? नेचर का मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब छात्र केंद्रित होती है, छात्र का किस तरह से विकास किया जाए वो चीजें जो है इसमें शामिल की जाती है। तो छात्र की जांच करना, सहायक सामग्री का सहायक यहाँ पर सामग्री से मतलब है कि क्या क्या, जैसे कि ऑडियो है, विजुअल, ये जो आजकल जो है बच्चों का जो अधिगम करवाया जाता है, मतलब लर्निंग जो करवाती हो गई है ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गई है। तो बच्चों को लर्निंग कैसे करवाई जाती है? ऑब्जेक्ट पर, मतलब बच्चों को चीज़ों को दिखा के, विजुअली दिखा के उनको लर्न करवाया जाता है। मतलब केंद्रित किस पे है? बच्चे के विकास पे। आजकल ये कोशिश की जाती है कि बच्चे को उन चीज़ों का ग्राफिकल जो है चीज़ें बताई जाए ताकि बच्चे को वो ज़्यादा अच्छे से लर्न हो। क्योंकि जब हम सारी की सारी इन पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं तभी हम अच्छे से सीख पाते हैं, हमारी लर्निंग तभी अच्छे से हो पाती है। तो ये चीज़ें हैं। और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए शोध, ये भी है, रिसर्च की जाती है। पाठ्यक्रम यानी किस तरह से जो सिलेबस है उसमें सुधार किया जा सके उसके लिए भी रिसर्च की जाती है, शोध किए जाते हैं। शिक्षकों का जो है व्यावसायिक सहयोग देने के लिए इनका क्या किया जाता है? प्रशिक्षण वगैरह भी करवाए जाते हैं शिक्षकों के। और राष्ट्रीय, अब एक कोटेशन है, राष्ट्रीय आयोग जो है इन्होंने सुपरविजन को रीढ़ की हड्डी कहा है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा है। क्योंकि सुपरविजन से क्या है, छोटी छोटी गलतियों का हमें पता चल रहा है, साथ ही उनको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ें भी हमें पता चल जाती है। तो ये है इसका नेचर। इसमें जो है ये चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी है। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसने सुपरविजन को जो है शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा है, या शिक्षा नहीं लिखा है, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा है सुपरविजन को। अब स्कूल सुपरविजन जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? विद्यालय जो पर्यवेक्षण है तो ये किया जाता है, खेल कूद है, खेल कूद, सांस्कृतिक क्षेत्र है, अध्यापन है, अधिगम प्रवृत्तियां, प्रकृति, मतलब बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मानवीय व भौतिक संसाधन, किस तरह के मानवीय और भौतिक संसाधनों को इसमें काम में लिया जा रहा है, वो चीजें भी इसमें शामिल की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। नियमित जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम, चाहे क्योंकि टीचर का प्रशिक्षण वगैरह भी करवाया जाता है, नियमित तौर पे करवाया जाता है ताकि शिक्षकों को और वो अपडेट रहे, हमेशा अलग अलग टेक्निक जो यूज़ की जाती हैं उनके बारे में उनको नॉलेज हो सके, इसके लिए उनका प्रशिक्षण करवाया जाता है। साथ ही व्यावसायिक विकास के अवसर, बच्चों को जब हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो
क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं, ताकि वो आगे जाके अर्निंग कर सके। तो उनको बच्चों को जो है किस तरह से व्यावसायिक अवसर प्रदान किए जा सके, उन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। साथ ही शिक्षक व छात्र के निकट का परिचय प्राप्त करना, शिक्षक और छात्र इन दोनों के बीच, क्योंकि शिक्षक और छात्र ये दोनों ही आपस में रहते हैं साथ में, और ये आपस में शिक्षक ही छात्र को सिखाता है, सबसे पहले उसका ही मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन दोनों का परिचय भी आपस में करवाना जरूरी होता है, ये भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद में भारी अधिगम संबंधी चुनौती के लिए छात्र को तैयार करना, बड़ी बड़ी चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए, बच्चों को मतलब ये इस तरह से मतलब क्या किया जाता है, आसान से लेके मुश्किल की ओर लेके जाया जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, आसान से लेके सिद्धांत तक जाया जाता है। मतलब पहले बच्चों को स्टोरी वगैरह सुनाई जाती है, उससे फिर रिलेटेड जो चीज़ें, ये कहाँ प्राइमरी स्कूलों तक ये जो है सीमित होती है। इसको बोलते हैं आगमन विधि। निगमन विधि का मतलब क्या होता है, मतलब सिद्धांत से कहानी वगैरह आसान चीज़ों की तरफ ले जाया जाता है, इसको हम बोलते हैं निगमन विधि। ये जो है बड़ी क्लासों में काम में ली जाती है। तो ये अलग अलग विधियाँ भी हैं टीचिंग की, जो कि आपके इसमें रीड में तो काम आएंगी ही, साथ ही आपके फर्स्ट ग्रेड टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनमें ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये भी हम जो है साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो है हमने देख लिया है सुपरविजन की शुरुआत हमने आज जो है कर दी है। सुपरविजन होता क्या है, इंस्पेक्शन के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा, तुलना होती है, क्या क्या इनमें अंतर होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि छात्र जो इसे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, शिक्षण ये पर्यवेक्षण और इंस्पेक्शन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है क्या ये चीज़ें दोनों। कई बार तो बच्चे इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। तो इन दोनों में तुलना जो है हम देखेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आज की क्लास में अभी इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसकी तुलना के बारे में वगैरह, और साथ ही अलग अलग पॉइंट्स जो हैं सुपरविजन से रिलेटेड उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी भी आप लोग क्लासेस देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप अपने चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि आपको जब भी क्लास अपलोड हो तुरंत मिल जाए। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।